के गए भगवान वो लक्ष्मण जी। तो उस लक्ष्मण रेखा को भी कैसे उन्होंने, जब रावण को छल करना था तो कैसे उन्होंने झूठ ने सच के कपड़े पहन लिए। रावण को जब पाप करना था तो उसे पता था कि सीता को मैं कैसे हरण करूंगा, सीता मुझे मेरे भेष में मुझे कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। तो उन्होंने कैसे एक संत का भेष बना के सीता को हरण कर लिया। तो राम जी चले गए, लक्ष्मण भी चले गए, और बाद में जब सीता को रावण लेके जा रहा था विमान से, तो सीता राम राम कह के पुकार रही थी, राम बचाओ राम बचाओ। तो थोड़ी थोड़ी आवाज सभी बन के प्राणियों ने सुनी, लेकिन रास्ते में जामवंत भी मिले, बहुत कुछ मिले, लेकिन जटायु भी मिला। रावण ने जटायु का भी वध कर दिया और वो ले गए। फिर भी सीता से कुछ नहीं बचा तो उसने अपने गहने उतार उतार कर जगह जगह डालते जा रहे थे, जिससे राम मेरे को ढूंढने में आसानी रहे। तो सीता की खोज तो करनी थी। अगर सत्य किसी का खो जाएगा तो सत्य की खोज तो सबको करनी पड़ती है। सीता माने सत्य और राम माने धर्म। राम थे धर्म के प्रतीक और सीता थी सत्य के प्रतीक। अगर आप खाली धर्म पर चलोगे, सत्य समझ में नहीं आएगा, तो तुम्हें कभी भी कोई पथ भ्रष्ट कर सकता है। लेकिन धर्म के साथ साथ सीता को भी तुमने, सीता रूपी सत्य को भी धारण कर लिया, तो तुम्हें कोई भ्रमित नहीं कर सकता। राम अकेले थे तभी धोबी ने भ्रमित कर दिया था। धोबी ने बोला ना कि सीता तुम्हारी रात भर कहां थी, हम कैसे विश्वास करें कि वो अभी भी पतित पावन है। तो उन्होंने धर्म पे थे राम जी, लेकिन फिर भी उन्होंने धर्म का विश्वास कराने के लिए और उन्होंने कैसे सीता को निकाल दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि जो राम जी ने खोज की सीता की, तो वो तो राम जी का धर्म था, क्योंकि सीता के बिना, सत्य के बिना राम अधूरे है और राम के बिना सीता अधूरी है। कृष्ण के बिना राधा अधूरी है, राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। जो भी शक्तियां संसार में आती हैं वो अपने सारी शक्तियों के साथ प्रकट होती हैं। जब जब राम आते हैं तब तक सीता भी आएंगी और लक्ष्मण भी आएंगे, हनुमान भी आएंगे। तो ये सब का समूह है, सारी शक्तियां। तो धर्म की बात इसमें कोई है ही नहीं है कि राम अपने सुख के लिए सीता की खोज की या सीता की प्राप्ति के लिए। तो धर्म और अधर्म, जब जब धर्म भारी पड़ता है तब तब धर्म को प्रकट होना पड़ता है। जब रावण का अत्याचार खत्म करना था, सीता तो एक बहाना थी, रावण तक पहुंचने का माध्यम था। अगर सीता की चोरी नहीं होती तो रावण से युद्ध कैसे होता। तो पापी को जब अपना नाश, लेकिन रावण भी जो भी था उसने अपनी मौत को भगवान राम के हाथों ही चुना था कि मेरी जो मृत्यु होगी वो राम जी के हाथों होगी। अब राम जी के हाथों मृत्यु होगी कैसे, कहाँ राम जी रहते हैं, कहाँ मैं रहता हूं। तो इसीलिए उन्होंने सीता रूपी सत्य की चोरी की। तो सहज में राम जी के द्वारा रावण ने अपना कल्याण कर लिया। तो इसका अर्थ यही है कि जब जब अधर्म भारी होता है तब तब धर्म प्रकट होता है, और जब जब तुम्हारा सत्य कोई चोरी करेगा तब तक धर्म आपका रक्षक बनेगा। आपके सत्य को कोई चुरा के जाएगा। और सीता जो सत्य थी, जो सभी राक्षसों के बीच में रह के भी उसने अपना धैर्य नहीं खोया, उसने अपने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। कितना आज आप कहीं पर भी कहते ना कि दुष्ट व्यक्ति के बीच में फंस जाओ तो तुरंत तुरंत अपना मन
दुष्ट व्यक्ति के साथ मिक्स कर दोगे, तुरंत उसकी बात मानने को तैयार हो जाओगे। लेकिन सीता ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि सीता को अपने धर्म पर विश्वास था कि मेरे राम मेरी खोज कर लेंगे। तो आपको सत्य भी चाहिए, धर्म भी चाहिए, और सत्य के बिना धर्म अधूरा है, धर्म के बिना सत्य अधूरा है। आज आप धर्म का काम बहुत करते हैं। अब धर्म का काम हर प्राणी करता है। धर्म का कार्य क्या होता है? कोई व्रत रहता है, कोई उपवास रहता है, मंदिर में जाता है, कोई दिया जलाता है, कोई अपना जैसे भी जो भी जिससे पूजा पाठ करता है। तो पूजा पाठ जब करता है तो कहते हैं ये बड़ा इस टाइम ये पूजा कर रहा है, ये भगवान की भक्ति कर रहा है। तो तुम धर्म पर चलते हो। तो धर्म पर चलने के बाद लेकिन जब आपको बाहर आप निकलते हो, पूजा करके बाहर निकलते हो, या आप व्रत उपवास करने के बाद दूसरे दिन, तो आप किसी से क्रोध करते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो, क्योंकि जब तक आपके अंदर में सत्य नहीं जाएगा तब तक तुम्हारे अंदर से वैर द्वेष खत्म नहीं होगा। तो धर्म के साथ में सत्य का ज्ञान होना भी जरूरी है। सत्य कहाँ मिलेगा? सत्संग में मिलेगा, गुरु के मुख से मिलेगा, क्योंकि गुरु आपको ज्ञान देता है और ज्ञान से हमें धर्म की संभाल करना आ जाता है। अभी धर्म भी करो और सत्य पे भी चलो। लेकिन कई बार हम मनुष्य अकेले धर्म का पालन पाठ पूजा करता रहता है, लेकिन सत्य समझ में नहीं आता। अभी सत्संग में अभी हम पूछेंगे क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, तो कोई कितने लोग बता पाते हैं कि आज मुझे ये सत्संग में मुझे ये बात अच्छी लगी? कोई नहीं बता पाता, क्योंकि हम कान से सुन रहे हैं लेकिन अंदर में बैठ कुछ नहीं रहा। अगर अंदर में बैठ जाए ना तो आदमी बताएगा, जल्दी बताएगा। जैसे अभी आपको कोई ये कह दे फलानी जगह इस मोहल्ले में कोई चोर आया है, तो आपको मोहल्ला भी जल्दी याद हो जाएगा। ये सेंटेंस तुमको फटाफट याद आ जाएगा और तुम किसी को बता भी दोगे कि वहां चोरी की चर्चा चल रही है। अभी सत्संग में किसकी चर्चा चल रही है ये समझ में नहीं आता, क्योंकि सत्य आपसे कोसों दूर है। आप सत्संग समझने में आपको बहुत अभी समय लगेगा, क्योंकि सत्य को संभालना अभी साधारण बातें तो हर किसी के जो संसार में हम दिन भर करते हैं ना, वो हर व्यक्ति को समझ में आती हैं। अभी हम बोले आपने नहा लिया, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई नहाने की बात हो रही है, खाने की बात हो रही है, सोने की बात हो रही है, क्योंकि दिन भर इन्हीं बातों पे ही तो लगे रहते हैं। किसी की लड़ाई हो रही होगी तुरंत चर्चा कर देंगे फलानी जगह इस बात पे लड़ाई होगी। हाल बात समझ में आ जाती है संसार की तो, लेकिन सत्संग की बातें समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम सत्य का संग करते ही कितना है। अभी एक घंटे सत्य का संग करोगे और 8 दिन कितने दिन किसका संग करोगे? असत्य का संग करोगे। तो 1 घंटे का सत्संग क्या प्रबल करेगा? उस दिन हमने बोला था कि 2 बजे आप सब लोग उधर आ जाना द्वारकापुरम में। कितने प्रेमी पहुंचे? कोई नहीं पहुंचा, 4-5 पहुंचे थे बस, है ना? तो आप सत्य के रास्ते चलना भी तो नहीं चाहते हो। सीता माता दुष्टों के बीच भी सत्य का पालन करती रही, वो विचलित नहीं हुई, उन्होंने धैर्य नहीं खोया, उन्होंने सबसे मुकाबला किया, लेकिन सत्य के लिए इंतजार किया, अपने राम का इंतजार किया। आपको भी संसार में कैसा भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग मिलते हैं, असंत मिलते हैं या दुर्जन व्यक्ति मिलते हैं, कुसंग मिलता है, लेकिन आप पे कुसंग का रंग बहुत जल्दी चढ़ जाता है। दुर्जन अगर कोई दुर्जन व्यक्ति मिल जाए उसको भी तुम देख के तुरंत वैसे ही आप भी हो जाओगे। अभी कोई लड़ाई करे आप भी लड़ाई करने लगोगे, आपको कोई ऐसे बोलेगा आप भी बोलने लगोगे। लेकिन चुप करना कोई जानता है। चुप करने में क्या चाहिए? हमें शक्ति चाहिए, शांत। आप लड़ने में आसानी है या चुप रहने में आसानी है? चुप रहने में, लेकिन आप रहते ही नहीं हो, आप तो लड़ने में माहिर रहते हो, क्योंकि लड़ना आसान लगता है। अभी सत्संग में गुरु हमें बराबर प्रयास कराते हैं कि आप बुरे के संग बुरा मत बनो, गलत के संग आप गलत नहीं बनिए, है ना? आपको
अपने धर्म का, अपने सत्य का पालन करना है तो लगातार सत्संग का संग करना है। कहीं पे भी सत्संग हो, दौड़ के सत्संग का संग करो। अभी हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास अभी घर गृहस्थ का काम है, अभी सबको काम है, फ्री तो इस संसार में कोई भी नहीं है ना। लेकिन इस चक्की से, गृहस्थ की जो चक्की चला रहे हो ना बराबर बराबर, इस चक्की से ही तुम्हें थोड़ा सा टाइम निकाल के सत्संग भी करो। हम ये नहीं कह रहे कि आप गृहस्थ को नहीं पालो, लेकिन सत्संग भी उतना ही जरूरी है जितना तुम्हारा गृहस्थ जरूरी है। गृहस्थ को सब पकड़ के बैठे हैं, हमें बच्चे पालने, हमें पति की सेवा करनी है, हमें पत्नी की सेवा करनी है, हमें अपना संसार चलाना है। सब चलाते हो, चला ही रहे हो, लेकिन बुढ़ापे में या संसार से जब तुम सब कुछ छोड़ के जाओगे तो कहाँ जाओगे? उस घर की भी तो तैयारी कर लो जहां तुम्हें इस शरीर को छोड़ के जा, किसके पास जाओगे? बोले परमात्मा के घर से आए हो, परमात्मा के घर ही तुम्हें जाना है। लेकिन इस संसार में रह के इतने भटक गए हो, इतने अटक गए हो कि सत्संग तुम्हें समझ में नहीं आता। और कहीं सत्संग हो रहा होगा तो टाइम नहीं निकालेंगे, जाएंगे नहीं। अभी कहीं जाएंगे ना, अभी मौत आ जाए तो अकेले चले जाओगे, लेकिन सत्संग जाओगे तो कितने लोगों को बटोर के ले जाते हो। अगर संग में कोई नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे, अरे भाई अकेले कैसे जाए। अकेले आप मृत्यु के घर में भी तो जाओगे, जब यमराज लेने आएंगे तो कितने लोग साथ जाएंगे तुम्हारे? अकेले जाओगे नहीं जाओगे। तो सत्संग में भी कैसे जाना चाहिए? अकेले जाओ, है ना। आप अकेले जाओ, अकेले आओ, क्योंकि जो तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है ना, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। अंदर वाले भगवान को पहचानने की शक्ति गुरु देता है। अभी आप बाहर ज्यादा आधार ढूंढते हो, मुझे इसका आधार चाहिए, उसका आधार चाहिए, लेकिन अंदर में देखोगे तो तुम्हारे अंदर में एक शक्ति जागृत है, उस शक्ति से दोस्ती कर लो। वो सत्य तुम्हारे अंदर है, वो भक्ति तुम्हारे अंदर है, उसे बाहर से ढूंढने की कोशिश नहीं करो। भगवान भी अंदर है, आत्मा भी अंदर है। आज आप आत्मा कहाँ है? शरीर के अंदर है। परमात्मा कहाँ है? अंदर है। तो भगवान तक जाने का मार्ग भी कहाँ है? वो भी अंदर रहेगी। बाहर से कहीं कोई तुम्हें सुविधा से भगवान तक जाने नहीं देगा। सब तुम्हारे रास्ते कट करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन तुमको इस रास्ते पे कैसे चलना है, कैसे रास्ता निकालना है। जल्दी से जल्दी कार्य करो और अपने सत्संग के रास्ते निकल पड़ो। लेकिन इसके लिए कितनी अंदर में कौन होड़ करता है? अभी होड़ कहाँ, कहते ना कि संसार में होड़ सबने कर ली है, लेकिन भगवान के लिए होड़ कोई करता है कि मुझे भी भगवान चाहिए, मुझे भी सत्संग चाहिए। अगर ऐसी होड़ भगवान के लिए लग जाए तो मनुष्य के जीवन में दुखों का अंत हो जाए। हर मनुष्य दुख को खुद ही तैयार करता है और सुख भी खुद ही तैयार करता है। अगर आप परमात्मा को चुन लो तो तुम्हारे जीवन में दुख आएंगे ही नहीं, और दुख आएंगे भी तो ऊपर से गुजर जाएंगे, आपको अंदर में दुखी नहीं करेंगे, क्योंकि तुम भगवान के सहारे जीते हो। भगवान को तुमने अपना सहारा बनाया है ना। बन बन के सहारे ढूंढते हो, ये रस्म जग की है पुरानी। अभी सब बाहर के सहारे ढूंढते रहते हैं, मुझे इसका सहारा मिल जाए, मुझे इसका सहारा मिल जाए। अभी सहारा ढूंढते ढूंढते बेसहारा हो जाओगे। इसलिए सत्संग में कोई चले बढ़िया, ना चले तो अकेले चलो। तुमको अकेले आए हो, अकेले ही चलना है, और एकाग्रता से अपने सत्य का पालन करो। हमें कोई समझाए तब हम समझें, और अब हर व्यक्ति के अंदर में एक बुद्धि विवेक जागृत है, एक बुद्धि और एक विवेक। विवेक गुरु जागृत करता है, बुद्धि तो सबके अंदर में भरी पड़ी है। बुद्धि तो जब बच्चा जन्म लेके आता है ना, तब भी बुद्धि उसके साथ आती है ना। दूध पीता है, जब उसे भूख लगती है तो वो रोने लगता है, तो ये उसमें रोने की आवाज, वैसे पेट भर जाता है, शांत हो जाता है, बुद्धि तो उसके अंदर में भी है, क्योंकि माँ को पुकारना है तो रो के तो पुकारना है, क्योंकि अभी बोल नहीं पाता, तो बुद्धि उसकी कार्य कर रही है।
जब दूध नहीं पीना होता तो बोतल फेंक देता है। आप पिलाते हो उसे जबरदस्ती, कहाँ पीता है, ऐसे फेंक देता है। तो बुद्धि तो सबके अंदर है, लेकिन विवेक किसके अंदर है? विवेक गुरु के द्वारा जागृत होता है। जब गुरु से तुम मिलते हो तो सही गलत की पहचान करना तुम्हें आ जाए। कौन सही है, कौन गलत है, कौन तुम्हें गलत रास्ते ले जा रहा है, कौन तुम्हें सही रास्ते ले जा रहा है, कौन तुमको बुराइयों में डाल रहा है, कौन तुम्हें अच्छाई की ओर ले जा रहा है, ये निर्णय कौन करेगा? ये विवेकशील व्यक्ति निर्णय करता है। अभी आपके अंदर में गलत सही पहचानने में आ जाता है। अभी सपोज करो आपको कोई खाने पे बुलाए और वो आपके सामने एक थाली भोजन की भर के रख दे और दूसरी थाली रख दे घास घास भर के रख दे, तो आप क्या खाओगे? भोजन करोगे, घास खाओगे? देखो कितनी अजीब बुद्धि तो है ना, निर्णय कर लिए भोजन करेंगे। लेकिन अगर बकरी है और उस जगह भोजन रखा है और घास भी रखी है, तो बकरी क्या खाएगी? भोजन खाएगी, घास खाएगी। यानी बुद्धि उसको भी है, बुद्धि आपको भी है। तो आप ये मत कहो कि फलाना व्यक्ति मेरे को गलत करता है तो मैं गलत हो जाता हूं, ये गलत कहती हूँ। फलाना लड़ता है तो मैं भी लड़ लेती हूँ। तो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो ना। ये मनुष्य जन्म लड़ने के लिए मिला है, ये मनुष्य जन्म हमें संसार में माया इकट्ठी करने के लिए मिला है, चोरी करने के लिए मिला है, किसी की चुगली करने के लिए मिला है ये मनुष्य जन्म। ये मनुष्य जन्म मिला है हमें अच्छे मार्ग पर चलकर मनुष्य जन्म को सार्थक करना, इस मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूरा करना। हरि के भजन को ये जन्म मिला है। आए थे हरि के भजन के लिए और संसार की दमा चौकड़ी में लग गए। एक पापी पेट का सवाल होता है। इस पापी पेट के कारण कितने पाप कर्म करते हो तुम, रात दिन पाप कर्म करते रहते हो। किसी से छल करते हो, किसी से कपट करते हो, किसी से तुम ठगी करते हो, किसी से झूठ का सहारा लेते हो। लालच रहता है तो लालची व्यक्ति कितने पाप कर्म करता है। पैसा नहीं जाना चाहिए, चाहे हमारा झूठ बोलना पड़े, चाहे छल करना पड़े। बोले जो पैसे का त्याग नहीं कर सकता, जो शरीर से सेवा का त्याग नहीं कर सकता, और जो अपने अच्छे कर्म के लिए अपनी बुद्धि का त्याग, अपनी बुद्धि के द्वारा तुम निर्णय नहीं कर सकते हो, ऐसे व्यक्ति पशुवत होते हैं। अगर धर्म धर्म के रास्ते आप चल रहे हो, धन का त्याग करना पड़े, ऐसे त्याग दो जैसे मेरा कोई वास्ता ही नहीं है इस धन से। हर व्यक्ति धन को चपेट की चल रहा है। चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जानी चाहिए। पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, चाहे शरीर कितना भी बर्बाद हो जाए। लेकिन ज्ञानी जन जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे जैसे जिस चीज की समय की जरूरत होती है वो तुरंत त्याग कर देते हैं। उनका ना धन से मोह है, ना शरीर से मोह है, ना उन्हें संसार से किसी प्रकार का मोह है। एक बार बहुत अच्छा दृष्टांत है कि एक बार एक छोटा सा बच्चा था, तो उसने बच्चे ने सेठ से कहा कि सेठ जी मुझे आज कुछ खाना है। बोले क्या खाना है? बोले मुझे जलेबी खानी है। तो सेठ जी ने बच्चे को क्या किया कि 5 रुपए दे दिए और बोला बेटा जाके तुम जलेबी खा के आओ। अब जो बच्चा था ना, वो बहुत, कभी उसने खरीद के कोई चीज खाई नहीं थी, हमेशा वो सेठ जी दिला देते थे और खा लेता था। तो जब वो 5 रुपए हलवाई की दुकान पर लेके गया तो उसने हलवाई से बोला कि हलवाई भैया जलेबी कैसी है? बोले बेटा एकदम गर्म है। बोले मीठी है या नहीं है? बोले बहुत मीठी है। बोले ऐसा करो 5 रुपए की जलेबी मुझे भी दे दो। अब बच्चे ने ऐसे हाथ किया 5 रुपए की जलेबी, लेकिन कभी उसने खरीद के खाया ही नहीं था। अब जैसे जलेबी को वो खरीदना चाह रहा था, जैसे तो उसने क्या किया, वो 5 का नोट कस के दबा लिया। अब जब दबा लिया तो कस के दबाओगे गर्मी के टाइम में हाथ में क्या आ जाएगा? पसीना आ जाएगा। और फिर उसने खोल के देखा तो वो पसीने में लथपथ था वो पैसा। तो उसने कहा कि सेठ ने वो हलवाई ने बोला कि लाओ बेटा पैसा दो तो मैं तुमको जलेबी दूं। तो बच्चा कहता है नहीं 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 अंकल मुझे नहीं चाहिए। बोले क्यों?
बोले पैसा मुझसे बिछड़ने में ना रो रहा है। मुझे जलेबी नहीं चाहिए, पैसा बिछड़ रहा है ना तो रो रहा है, इसलिए मैं इसे नहीं दूंगा। कभी कभी हमारा लालच, हमारी अंदर की जो कंजूस प्रवृत्ति है वो हम ही को तंग करती है। संसार में सब कुछ फैला है, तुम ईमानदारी से चलो, तुम न्याय से चलो, तुम सबका भला करते हुए चलो। देखो परमात्मा तुम्हारा भला ना करे तो कहना, लेकिन तुम क्या कहते हो कि लालच रखते हो, मेरी बच जाए दूसरे का चला जाए, मैं खर्च ना करूं दूसरा खर्च कर दे। कभी अपने दिल पे हाथ रख के देखो, अगर तुम दातार बनोगे तो तुम्हारा दिल हल्का रहेगा, और तुम बटोरते रहोगे तो तुम्हारा मन भारी रहेगा। अब निर्णय तुम्हारा है कि तुम्हें बांटने वाला बनना है, और बांटने वाले को भगवान भर भर के देता है। तुम अगर बांटना शुरू करो तुम्हारे खजाने कभी खाली नहीं होंगे। ध्यान रखना, ज्यो ज्यो तुम बांटोगे त्यों त्यों परमात्मा तुम्हें हजार हाथों से कहीं ना कहीं से देगा। कभी कभी डायरेक्ट रास्ते नहीं होते भगवान के देने के, पर बड़े छिपे हुए रास्ते होते हैं। क्योंकि भगवान जब देता है ना तो वो छुपा के देता है, दिखा के नहीं देता। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वो अगर 1 रुपया भी किसी को देगा तो खन्न देगा। भिखारी के उसमें डालोगे ना तो जोर से डालते तो बेचारा समझ जाता है 1 रुपया है या 5 रुपए है। मंदिर में भी कई लोग फेंक के पैसा चढ़ाते हैं। आप भगवान से प्यार करते हो, जिस साईं ने तुम्हें सब कुछ दिया उसे तुम कैसे क्या उसे कुछ लौटाते भी तो कितने अपमान से लौटाते हो। अगर आप पशु को फेंक के कोई चीज देते हो, भगवान तुमको अगले जन्म में फेंक के देगा। एक सेठ जी थे, तो वो हमेशा कहीं जाते थे तो फेंक के, तीर्थ में गए तो फेंक दिया पैसा, मंदिर में गए तो फेंक दिया पैसा, किसी गरीब को दिया तो फेंक के दे दिया, पशुओं को कुछ खिलाया तो फेंक के दिया। अब उसने धर्म तो किया लेकिन किसी का सम्मान करके धर्म नहीं किया। आप सामने वाले का सम्मान करके दे भी रहे हो तो सामने वाले का सम्मान तो याद रखो। अगर हमें किसी को देना है, अभी आपको कोई फेंक के रोटी देता है, कैसा लगता है? आप गाय को फेंक के रोटी खिलाते हो, कैसा लगेगा गाय को? आप किसी की सेवा करते हो, फेंक के करते हो, भावनाओं को याद करते नहीं करते हो, तो भगवान आपको जरूर दंडित करेगा। अगला जन्म तुम्हें ऐसे पशु का दे देगा जहां तुमको सब कुछ फेंक के ही मिलेगा, भिखारी बना देगा, सब फेंक फेंक के पैसा देंगे। तो जो तुम्हें अगला जीवन सुंदर बनाना है तो इस जन्म में बड़े सुंदर कर्म करो, तो जो तुम्हारा जीवन बिगड़ नहीं जाए, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसे कर्म ना हो जाए जिससे तुम्हारी आत्मा दुखी हो जाए। आत्मा की संतुष्टि के लिए ज्ञानी अच्छे कर्म करता है, ना कि दिखाने के लिए किसी को अच्छे कर्म करता है। बच्चे बैठ जाओ, कौन है, बैठो यहीं पे। जो भी अपने बच्चों को साथ लाया करो तो उनको समझा के लाओ, ठीक है? अपने साथ में बिठाओ, डिस्टरबेंस होता है। तो बताया कि हर कर्म दिखा के नहीं करो, छुपा के करो। कौन सा कर्म छिपा के करो, कौन सा कर्म दिखा के करो, बताओ। अब ये बात बताओ ना, कौन सा कर्म छुपा के करना चाहिए, दिखा के कौन सा कर्म करना चाहिए? दिखा के कर्म करना है तो अपनी गलतियों को दिखाओ, और छिपा के कर्म करना है तो अपने धर्म का कर्म छिपा के करो। किसी की सेवा करनी है तो छिपा के करो, किसी को कुछ देना है तो छिपा के दो। मनुष्य जरा सी किसी को चीज देने जाता है तो दिखा दिखा के शोबाजी करता है, मैंने इसे इतना ये दिया, ये दिया, ये दिया। कभी भगवान ने देखा है भगवान ने कुछ दिखाया? तुम जब से जन्म लेके आए हो तब से भगवान आपको कितना दे रहा है, लेकिन कभी भगवान ने आके बोला, पेड़ ने बोला मैंने इतने आम दिए तुम्हें? पेड़ आम देता ही रहता है, देता ही रहता है, लेकिन कभी आपसे बोलता नहीं है। वायु कितनी आप ऑक्सीजन ले रहे हो, ऑक्सीजन कितनी सांस चल रही है आपकी, लेकिन कभी किसी ने बोला कि तुमने इतनी सांस ले ली अब नहीं लेना। आप लेते ही जा रहे हो, लेते ही जा रहे हो। जल देवता आपको अपनी सेवा देते ही जा रहा है। एक मनुष्य कितना शोर मचाता है, बाकी पूरी प्रकृति चुप में कार्य करती रहती है। तो जो भी अच्छे कर्म करो वो कैसे करो, छुपा के करो। सत्संग जाना है, शोर मत मचाओ। अगर तुम्हें मालूम है कोई विरोधी व्यक्ति आपका विरोध करता है सत्संग जाने पर, तो वहां कैसे निकलो, छुप के निकल जाओ।
और जहां तुम्हारा कोई विरोध नहीं करता तो वहां जरूर दो चारों को संग लेके निकल जाओ, लेकिन निकलना सत्य के रास्ते पे आपको जरूरी है। जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन में सफलता क्या है और जीवन का अर्थ क्या है। एक बच्चे ने गुरुजी से आके पूछा कि गुरुजी मुझे बताओ कि मुझे सफलता संसार में कैसे मिलेगी, मैं एक सफल व्यक्ति कैसे बनूं। एक छोटा बच्चा गुरुजी से प्रश्न करता है कि गुरुजी मुझे सफलता का कोई मंत्र दीजिए। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा ये बच्चा बड़ा जागृत है, हमेशा छोटी अवस्था में प्रश्न कौन करता है, जो बुद्धिमान लोग होते हैं। नहीं तो लोग 50 साल तक संसार में जीते रहते हैं, कभी कोई प्रश्न ही नहीं करते, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, पशु के समान जी रहे हैं, किसी के अंदर में कोई बुद्धि नहीं चलती है। उस बच्चे ने जब गुरुजी से प्रश्न किया कि गुरुजी मुझे सफलता का मूल मंत्र बताइए, ये मनुष्य जन्म का मूल मंत्र क्या है और मैं संसार में सफल कैसे हो जाऊं, तो गुरुजी ने बहुत अच्छा ही कर बोला कि बेटा कल सुबह आना मेरे पास, मैं तुम्हें मूल मंत्र बताऊंगा। तो अगले दिन जब बच्चा दौड़ता दौड़ता गुरुजी के पास आया तो गुरुजी ने बोला कि बेटा नर्सरी से आके 2 पौधे खरीद के लेके आओ। बोले 2 पौधे जब खरीद के लेके आया बच्चा, तो गुरुजी ने बोला कि बेटा एक पौधा ना तुम मेरे आश्रम की कुटिया में रख दो और एक पौधा जाके तुम बगीचे में लगा दो। तो बच्चे ने वैसे ही किया कि एक पौधा छोटे से गमले में गुरुजी की कुटिया में रख दिया और एक पौधा जाके बगीचे में लगा दिया। अब गुरुजी ने पूछा कि बेटा ये दोनों पौधों में से सफल पौधा कौन सा है। तो बच्चे ने आंसर दिया कि गुरुजी जो आपकी कुटिया में जो पौधा रखा है ना वो सुरक्षित है और वो सफल है, लेकिन जो बाहर पौधा बगीचे में लगा है वो सुरक्षित भी नहीं है और सफल भी पता नहीं होगा या नहीं होगा। गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं बेटा, अभी तुम जाओ और कुछ समय बाद मेरे पास आना। गया बच्चा अपने घर पर, उसके मन में एक ही प्रश्न उठता रहा कि गुरुजी ने मुझे वो बात नहीं बताई कि मुझे जिंदगी में सफल कैसे होना है, मैं सफल कैसे बनूंगा। तो वो सोचता रहा और इसी इंतजार में कुछ महीने बाद जब गुरुजी के पास पहुंचा, गुरुजी ने बोला कि बेटा आप आए हो तो तुम्हारे प्रश्न का आंसर आज जरूर मिलेगा। बोले कि अब बच्चा तो बेचैन था कि अपने प्रश्न का आंसर मुझे मिले, मुझे मूल मंत्र मिले गुरु से। तो गए गुरुजी ने बोला कि बेटा बगीचे जो आपने पौधा मेरी झोंपड़ी में रखा था, एक उसमें गुलदस्त उसमें लगाया था आपने, तो गमले में लगाया, तो जब गमला वाला पौधा देखा तो वो बहुत अच्छा सा पौधा बन चुका था और छोटा सा था, गमले में कितना बड़ा पौधा होता है। तो बड़ा खुश होने लगा, बोले देखा गुरुजी मैंने कहा ना ये पौधा सुरक्षित है और बढ़िया है। गुरुजी ने बोला ठीक है, अब थोड़ा सा बगीचे वाला पौधा देख लेते हैं। जब बगीचे वाला पौधा देखा तो वो पौधा वृक्ष बन चुका था। वो पौधा नहीं था, छोटा सा गमले वाला पौधा नहीं था, वो वृक्ष का रूप ले चुका था 6 महीने में। तो गुरुजी ने बोला कि देखो ये वही पौधा है जो आपने गमले में लगाया था, लेकिन ये बगीचे में लगाए और इसने इतना विस्तार कर लिया अपना कि इसे जमीन जड़ें फूटती गई और ये अपना विस्तार करता गया, लेकिन गमले में इसे स्थान नहीं मिला और ये छोटे से हद में सिमट के रह गया। तो बच्चा चक्कर में पड़ गया, बोले गुरुजी ये तो उल्टा हो गया। बोले मैंने कहा कि झोंपड़ी वाला गमला सुरक्षित है। तब गुरुजी ने बोला बेटा जिंदगी भी ऐसे ही है, जो मनुष्य अपने सुखों के लिए जीता है, संघर्षों से डरता है, चुनौतियों से भागता है, मेरे जीवन में कोई चुनौती नहीं आ जाए, कोई संघर्ष नहीं आ जाए, तो वो घर में ही छिपे रहते हैं। ऐसे प्राणी बाहर नहीं मैदान में नहीं निकलते हैं, मैदान में अपने रास्ते नहीं खोजते हैं, वो छोटे से दायरे में अपने जिंदगी को सिमट के चले जाते हैं। पौधा तो वो गमला भी बना लेकिन वो छोटा बना, लेकिन वृक्ष कौन बना, जो खुले आकाश के नीचे बगीचे में लगा।
बोले तुम भी जब घर की धैर्य लांघकर सत्य के लिए चलते हो तो तुमको बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ता है। पौधे को संघर्ष कम करना पड़ा, लेकिन विस्तार क्या हुआ, और वो विस्तार लंबा नहीं हुआ क्योंकि उसने जड़ जमीन से नहीं जोड़ी, है ना। तो जो संघर्ष करते हैं, जो चुनौतियों का सामना करते हैं, जो किसी का सहारा नहीं लेते, वो व्यक्ति बहुत मजबूत हो जाते हैं। वो हर हाल में कहीं हारते नहीं है और जिंदगी में वो अपनी जिंदगी का अनुभव पक्का करके जाते हैं, जिस उस अनुभव पे लोग चलने की कोशिश करते हैं। आप मैदान में निकलने से डरते हो, आप लोगों से सत्य प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन सत्य के लिए कोई कुर्बानी नहीं करोगे तो सत्य तुम्हें मिलेगा भी नहीं। अब उस पौधे ने कितना नहीं सहा होगा, धूप सही, आंधी सही, बरसात सही, अंधेरा सहा, सर्दी सही, तभी तो वो इतना मजबूत बना। और उस झोपड़ी वाले पौधे ने क्या सहा, कुछ नहीं सहा। वो तो आराम में, एक आराम से, ना कि कोई पशु ने छेड़ा, ना किसी आंधी तूफान ने छेड़ा। तो तुम्हारे जीवन में भी अगर आंधी तूफान आते हैं, संघर्ष आते हैं, तो डरते क्यों हो। अगर आ रहे हैं दुखों की बाढ़ तुम्हारे जीवन में आती जा रही है, तो सोच लेना प्रभु की कृपा तुम्हारे ऊपर बरस रही है, बरस रही है, बरस रही है। कभी शिकायत नहीं करना, भगवान तू मेरे जीवन में सुख कब लाएगा, क्योंकि भगवान ने सुख कहां छिपा दिया है, दुख के नीचे ही सुख छिपा दिया है। आप सुख सोचते हो कि ऊपर से कहीं सुख आ जाए और मैं सुखी हो जाऊं, पहले दुख में ही भगवान तुमको मार्गदर्शन देता है। आप जब दुख होता है, बीमार होते हो, तो तुम किसे पुकारते हो, हाय राम, हाय राम, हाय राम, अब तो तू उठा ले। क्यों उठा ले, कर्म कौन पूरे करेगा, लड़ाई झगड़े किए वो हिसाब किताब कौन पूरे करेगा, जो तूने बेईमानी छल कपट किया वो हिसाब किताब कौन पूरा करेगा। मतलब तू बीमार हो गया वो उठा ले, ऐसा वहां पे कोई तराजू नहीं है। जब तक हिस्सा पूरा आपका हिसाब किताब बराबर नहीं हो जाएगा, तब तक कोई यहाँ से हिलने वाला नहीं है। सब व्यक्ति ये चाहते हैं कि हम स्वस्थ चले जाए, भगवान चलते फिरते उठा लेना। तो चलते फिरते हो ऐसी ख्वाहिश है तो सत्संग करो, सत्संग। आज भी किसी ने हमसे पूछा कि चलते फिरते हाथ पैर चले जाएं, कोई दुख नहीं हो। हमने कि सत्संग करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति में लग जाओ, तुम्हें कोई दुख नहीं आएगा। और दुख आएगा भी तो दुख दुख लगेगा भी नहीं, दुख भी तुम्हें सुख लगेगा। दुख क्या लगेगा, सुख लगेगा। जैसे सीता माता को रावण के यहाँ पर रह के भी दुख नहीं लगा, उसे वहां पर भी सत्य के साथ में उसने अपने जीवन को साध लिया। सीता ने सत्य के साथ रही ना रावण की चंगुल में। तुम भी संसार में रहते हो, रावण कौन है, ये माया रावण ही तो है, जो तुम्हें तरह तरह से फंसाने आ जाती है ना, प्रलोभन देती है, तुम्हें ठगती है ये माया। बोले बहुत अच्छा, ये माया ठगती कैसे है पता है, माया किसे कहते हैं, जिसमें तुम्हारे मन में लोभ लालच पैदा करते, वही माया है। लालच को माया बोला, पैसों को माया नहीं बोला। अगर आप पैसा ईमानदारी से कमाते हो, मेहनत से कमाते हो, कोई बुराई नहीं है, कमाओ ना, किसने मना किया है। लेकिन लालच से पैसा इकट्ठा करते हो, वो माया है। माया क्या है, लालच माया है, पर दृष्टि माया है। तुम दूसरे की चीजों पे नजर रखते हो, ये माया है तुम्हारी। ये माया तुम्हें भ्रमित करती रहेगी और तुम्हें किसी तरह किसी जाल में फंसा देगी। बोले एक बार तो शिष्य थे, गुरुजी का आश्रम था, उस गुरुजी के आश्रम में शिष्य रहते थे, सेवा करते थे, प्यार से रहते थे। रोज गुरुजी कहते थे, बेटा माया बड़ी डंकनी है, माया बड़ी डंकनी है, बेटा इससे बच के रहना, बेटा इससे तू बच के रहना। ये डंकनी किसी को भी नहीं छोड़ती है, ये राजा को नहीं छोड़ती है, ये ज्ञानियों को नहीं छोड़ती है। शिष्यों से वो रोज यही कहते थे, माया डंकनी है, ये डायन है, ये कब किसको खा ले ये पता नहीं चले। और शिष्य रोज कहते थे, गुरुजी और तो कुछ बताते नहीं है, बस माया डंकनी है, माया डायन है, इससे बच के रहना, ये कभी भी किसी को खा सकती है।
एक दिन शिष्य ने बोला कि गुरुजी ये बताओ कि माया डायन कैसे है, माया को डायन क्यों बोल रहे हो आप? तो शिष्य तो गुरुजी ने बोला कि बेटा माया डायन ऐसे है। बोले करके दिखाऊं या बोल के दिखाऊं? बोले गुरुजी करके दिखा दो। एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी किसी थोड़ी दूर सत्संग के लिए चले गए और उस झोपड़पट्टी में शिष्यों को छोड़ गए। जिन शिष्यों ने प्रश्न किया उन शिष्यों को ही गुरुजी छोड़ गए। और जब गुरुजी छोड़ के गए तो क्या था कि शिष्य जब उसमें रह गए गुरुजी के आश्रम में, झोपड़पट्टी में, तो क्या था कि गुरुजी का जो सोने का स्थान था वहां पे एक संदूक रखा था और उस संदूक में ताला लगा था बहुत बड़ा। और शिष्यों ने कहा कि देखो गुरुजी तो सत्संग करते, और गुरुजी के कमरे में ये संदूक में ताला इतना बड़ा सा क्या कर रहा है, इन्हें माया से क्या काम है? तो शिष्यों ने बोला कि इसमें तो ताला लगा है, हम कैसे देख सकते हैं? तो एक शिष्य ने कहा, लालच आ गया, बोले गुरुजी तो है ही नहीं है, ऐसा करो इसके ताले को तोड़ देते हैं और देख लेते हैं इसमें बक्सा में है क्या। तो शिष्य ने कहा कि नहीं नहीं, गुरुजी की चीजें इसे हाथ नहीं लगाना चाहिए हमको। जो लालची शिष्य था उसने कहा कि अरे गुरुजी कौन सा देख रहे हैं, हम देखेंगे और रख देंगे, वैसे के वैसे बंद कर देंगे। अब जो लालची शिष्य ने उस दूसरे को भी लालची बना दिया। अब जैसे उन्होंने ताला तोड़ के जब बक्सा खोला तो उसमें क्या था, बहुत सुंदर सुंदर से हीरे माणिक रखे हुए थे, सोना चांदी रखा हुआ था। अब इतना सारा सोना चांदी हीरा देख के शिष्य तो बावले हो गए। बोले अरे गुरुजी के पास तो इतना माल है, इतना खजाना, और गुरुजी झोपड़पट्टी में रहते हैं, कुछ सदुपयोग ही नहीं करते इतनी माया का। अब क्या था, अब शिष्यों ने बोला कि ऐसा है, गुरुजी तो फकीर है। बोले ऐसा करते हैं, ये जो सोना चांदी है ना इतना, आधा आधा हम दोनों बांट लेते हैं। लालची शिष्य तुरंत बोल पड़ा, बोले आधा गुरुजी को दे देते हैं, आधा अपन दोनों में, आधा आधा दोनों दोनों ले लेते हैं, गुरुजी तो बाहर गए हैं। अब इतने में क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने धन दौलत को बांटने की बारी आई दोनों के शिष्यों के बीच में, तो एक शिष्य के मन में और लालच आ गया। बोले ऐसा करते हैं कि पहले बांटने से पहले हम लोग कुछ खा पी लेते हैं और खा पी के आराम से फिर बंटवारा करेंगे। बोले ऐसा करता हूँ, जाके थोड़ा सा भोजन ले आता हूँ, तुम भी खा लेना मैं भी खा लूंगा। अब जैसे बोला कि ठीक है भाई, ले आओ, खा के बंटवारा कर लेंगे। अब जो लेने गया भोजन, उसके रास्ते में पाप और आ गया, क्योंकि जब माया का लालच जाता है ना, आदमी गिरता जाता है, गिरता जाता है और गिर जाता है। अब क्या था, उसके मन में एक लालच आ गया, बोले कि काय के लिए बंटवारा करूं मैं, अब भोजन लेके जा रहा हूँ, भोजन में ही कुछ मिला ले जाता हूँ और जिससे उसे खा के वो भोजन करा दूंगा, वो मर जाएगा, पूरा खजाना मेरा हो जाएगा। तो अब माया देखो कैसी डंकनी डांका डाल रही है, ये पूरे संसार का हाल है ऐसे ही। इस माया को माया ही रहने दो, इससे ज्यादा गहरी दोस्ती नहीं करो, इसी में समझदारी है। तो उसने क्या किया, उसका मन में ख्याल आया और उसने जाके भोजन में जहर मिलाया और ले गया। अब जो शिष्य था ना, जो दूसरा, जब वो चतुर बन रहा था उसके मन में भी वो पाप आ गया। बोले वो आएगा ना भोजन लेके, तो पहले भोजन जो लेके आएगा ना, तो पहले मैं उसी को खिलाऊंगा, बाद में मैं खाऊंगा। अब तो वो भी तैयार था, वो भी तैयार था। जब लेके दो भोजन आए तो बोले चलो खाओ, भोजन खाओ, फिर बंटवारा करेंगे। बोले कौन खाए? बोले पहले तुम खाओ। वो कह नहीं, पहले तुम खाओ। अब इतने में क्या, पहले तुम खाओ, तुम खाओ, तुम खाओ। अब उसमें जो चोर था वो तो खाए ही नहीं, लेकिन वो भी, उसके अंदर वाला भी भगवान बोल रहा, उसने कहा ये पहले तुम खाओ। इतने में क्या हुआ, कोई खाने को तैयार नहीं हुआ, दोनों ने एक दूसरे को मुंह में डालना शुरू किया जबरदस्ती, पहले तू खा, पहले तू खा। जब उसके मुंह में, जो झोपड़पट्टी में था ना, उसने जबरदस्ती उसके मुंह में भोजन डाल दिया। अब उसने कहा मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, इसे क्यों छोड़ जा, तो उसने जल्दी से भोजन लेके उसके मुंह में जबरदस्ती डाल दिया। और जैसे ही डाला, दोनों ही फंसूगा डाल के वहीं में मर गए।
और जब गुरुजी लौटे तो गुरुजी ने देखा कि बोले वाह माया, डंका डाल दिया ना तूने, डंकनी बन गई ना, राक्षसनी बन गई, तूने दोनों शिष्यों को खा लिया। माया ने शिष्यों को खाया या शिष्यों ने माया को खाया? माया तो, हालांकि जो शिष्य गुरुजी के साथ में थे, जो गुरु के पद चिन्हों पर चल रहे थे, उन्होंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी ये क्या हुआ? बोले मैंने कहता था ना, माया डंकनी है, माया डायन है, ये किसी की सगी नहीं हुई है, ये किसी की सगी नहीं है, पर इस माया के पीछे जो भागा है वो बच्चा नहीं है। इसलिए संत लोग समय समय पे इस माया का त्याग करते रहते हैं, मोह ममता निकालते रहते हैं, वो कभी भी इसको बीच के नहीं रखते हैं, क्योंकि जो बांटेगा परमात्मा उसी को भर भर के देगा, ये परमात्मा का वायदा है। इसलिए धन दिया है तो धन को बांटो, हाथ पैर सुंदर दिए, शरीर में शक्ति दी है तो काम करो, सेवा करो, भाव भाव के सबकी सेवा करो। घर में हम देखते हैं आजकल कोई किसी की सेवा भी करना नहीं चाहता, किसी को पानी का गिलास भर के हम नहीं पिला सकते। तो ये हमारी, जब शरीर से सेवा नहीं करोगे तो शरीर को जंग लग जाएगी, और पैसे को अगर दान नहीं करोगे, पैसे को अगर अच्छे कार्यों में नहीं लगाओगे तो पैसा तुम्हारी जान ले लेगा। तब और शिष्यों को जब गुरुजी ने सबक सिखाया कि देखा बेटा, मैं इसीलिए कहता था कि माया डायन है, डंकनी है, और इसको दूर ही रखो, इसे अपने ऊपर हावी मत होने देना, इस सर पे सवारी ना करे। तभी भगवान विष्णु ने माया को कहाँ रखा है? लक्ष्मी जी को पैरों में स्थान दिया है। और तुम सब कहाँ रख लेते हो माया को? चपेट के सर पे चढ़ा के रखते हो। सर पे नहीं चढ़ाना। ये ज्ञान जब गुरु से मिलता है तो पदार्थ अच्छे हैं, लेकिन पदार्थों के गुलाम मत बनो। पैसा जरूरी है पर पैसे के गुलाम मत बनना। समय आए तो उसे खर्च करो, बांटो, दे दो। अभी एक सेठ ने अपने प्राण बोले बताया कि अभी बहुत अच्छी खबर हमने सुनी। लगता है कि पैसा क्या है, कुछ नहीं, आदमी 2 रोटी बुढ़ापे में खा लेना, इससे बड़ी सुख कोई नहीं है। लेकिन आदमी 2 बुढ़ापे में रोटी भी नहीं खाता। जब माया माया, जब तुम पैसे के लिए ज्यादा जीते हो तो भगवान वो सुख भी तुमसे छीन लेता है। फिर दाल का पानी पीना या दवाइयों की डोज खाते रहना, क्योंकि जीवन में सुख चाहिए तो सत्संग से ही सुख आएगा। एक करोड़पति 5 करोड़, यानी 5 या 10 करोड़ रुपया, एक व्यक्ति ने देखा कि उसके बच्चों ने उसे, बच्चे छोड़ के चले गए, कोई बच्चा उसके साथ नहीं रह रहा था, और रहते थे तो लड़ते झगड़ते थे। पिता ने कहा कि निकलो मेरे घर से, मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। थोड़ा सरकारी जॉब से पिता रिटायर हुए थे, बच्चे आए दिन कलेश करते रहते थे। पिता ने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, बोले निकलो मेरे घर से, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। दोनों बेटों को बाहर निकाल कर जो संपत्ति थी वो किसी जाके संत, सच्चे संत की शरण में सौंप दी। बोले ये सारी संपत्ति आप संभालो और इसका सदुपयोग करो, मुझे ऐसे दुष्ट बेटों को भी कोई धन संपत्ति देने का मेरा मन नहीं है। जिन्होंने मेरी शांति छीन ली, जिन्होंने मेरे बुढ़ापे का सहारा बनने के बजाय मुझे दुख में मेरा जीवन कर दिया। आज आपके घर में कभी बहू लड़ती है, कभी बेटे लड़ते हैं, किसके लिए लड़ते हैं? सब तुम्हारी माया के लिए लड़ते हैं। कोई तुमको सत्संग में क्यों नहीं आने दे रहा? कोई तुम्हें गुरु के लिए क्यों नहीं बनने दे रहा? सबको डर लग रहा है कहीं ये सत्य में शक्तिशाली बन गए तो ये फिर हमारे पाप को चलने नहीं देंगी, ये हमारे झूठ को चलने नहीं देंगे। क्योंकि सत्संगी व्यक्ति समझदार हो जाता है, वो पाप का और झूठ का विरोधी बन जाता है। तो ये शक्ति हमें गुरु देता है। इसीलिए कहते हैं, इसका सिद्धांत गुरु जी ने बताया कि बेटा झोंपड़ी में पैसा हमारे संत की उसमें संदूक में रखा था, लेकिन क्यों रखा था संदूक में? क्योंकि प्रारब्ध में था संत की में। आप किसी की प्रारब्ध में हीरे रहे या सोना है, तुम किसी की जेब को क्यों देखते हो? तुम्हारे प्रारब्ध में क्या है, तुमने मेहनत से क्या इकट्ठा किया है, उस पर भरोसा रखो। जो अपनी मेहनत पे भरोसा रखता है और अपने शरीर पर कुव्वत रखता है, उसे भगवान कभी भी कमी नहीं रखेगा। तो ईमानदारी का खाओ, ईमानदारी का चलो, और ईमानदारी से ही जीवन में धन कमाओ। कोई आपको बिना मेहनत का देता भी है तो ऐसी दौलत को भी हाथ मत लगाना, नहीं लगाना, क्योंकि जैसे आएगी वैसे चली भी जाएगी। इसलिए ईमानदारी के कार पे चलो।
और ज्यादा पैसा क्या करता है, घर में बच्चों को भी आलसी निकम्मा बना देता है। जो माँ बाप भगवान से मांग मांग के लेते हैं ना, वही बच्चे एक दिन हमारे लिए, एक ने कहा मेरे को बेटा नहीं है, भगवान तू मुझे बेटा दे दे। अब भगवान से बेटा मांग मांग के ले रहे हो, मांग मांग के ले रहे हो, मांग मांग के ले रहे हो। भगवान तुम्हें ऐसी बेटा दे देगा, राक्षस योनि से कोई दे देगा, जो तुम्हें जीवन भर रुलाएगा और तुम्हें खून के आंसू रुलाएगा। भगवान से मांग के जो लेगा ना, उसे भगवान वो अपने दुख को जन्म देता है। इसलिए किसी से नहीं मांगो, ना भगवान से मांगो, ना मनुष्य से मांगो। जो भी तुम्हें परमात्मा ने दिया है उसमें संतुष्ट रहो, उसी में तुम खुश रहो और भगवान का धन्यवाद करते रहो कि वाह मेरे मालिक, तूने मुझे बहुत दिया है, अब मुझे तुझसे मांगना कुछ भी नहीं। ठीक है।